ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन में हम लोग पहला अध्याय चर्चा कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर। इसमें शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित होने पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस इस अध्याय का नाम है। तो छह कैरेक्टरिस्टिक्स, छह लक्षण हम लोग चर्चा किए थे लास्ट टाइम। तो इसमें से पहले दो मीन्स क्लेश अग्नि, हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति दिला देता है शुद्ध भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति स्थित होता है प्रारंभ में। और दूसरा शुभदा, शुभदा मीन्स उसके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण, जो देवताओं के अंदर गुण होते हैं, अच्छे गुण, वो सब वो उपस्थित हो जाते हैं, विद्यमान हो जाते हैं। अब तीसरा है हैप्पीनेस इन कृष्ण कॉन्शसनेस, सुख प्रदत्वम, सुख को प्रदान करता है हैप्पीनेस, सुख प्रदत्वम। पहला था क्लेश अग्नि, यानी क्लेश का अग्नि भस्म हो जाती, नष्ट हो जाता है। दूसरा था शुभदा, इट प्रोवाइड्स ऑस्पिशियसनेस। एंड तीसरा है सुख प्रदत्वम, सुखम वैश्यकम ब्राह्मण ऐश्वरम चेति तत् त्रिधा। तीन प्रकार के सुख को ये प्रदान करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, so Srila Rupa Goswami has analyzed the different sources of happiness. Happiness की हम लोग बात करें, so he has divided happiness into three categories, which are happiness derived from material enjoyment, भौतिक तरीके से सुख प्राप्त करना, ये पहला हैप्पीनेस का कैटेगरी है। दूसरा हैप्पीनेस डिराइव्ड बाय आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम ब्रह्मन, कि अपने आप को परम ब्रह्म, सुप्रीम ब्रह्म से आइडेंटिफाई करते हुए जो हैप्पीनेस मिलता है, यानी ब्रह्म 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 समझना अपने आप को, ब्रह्मानंद जिसको बोलते हैं। जो पहला प्रकार का सुख है उसको जड़ानंद बोलते हैं। जड़ जड़ मतलब मैटर मीन्स जड़, जड़ आनंद। तो जो मैटर से, मटेरियल और भौतिक संसार में रहते हुए जो सुख मिलता है उसको जड़ानंद बोला जाता है। और दूसरा हैप्पीनेस है ब्रह्मानंद, ब्रह्म की स्थिति में अपने आप को इस भौतिक संसार से अलग समझते हुए ब्रह्म की स्थिति में रहते हुए जो सुख मिलता है उसको ब्रह्मानंद बोलते हैं। एंड तीसरा जो हैप्पीनेस है उसको भक्ति आनंद बोला जाता है, या सेवानंद भी बोलते हैं इसको, कृष्णानंद भी बोल सकते हैं। हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में रह करके जो शुद्ध कृष्ण भक्ति करके जो हैप्पीनेस प्राप्त होता है उसको। तो ये तीन प्रकार की हैप्पीनेस है। तो फिर से क्लैरिफाई कर देते हैं। जो पहला हैप्पीनेस है मटेरियल इंजॉयमेंट, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसको जड़ानंद बोलते हैं। तो उसमें जो भौतिक सुख जो मिलता है, भौतिक जीवन में सेटल होकर के अच्छे से जीवन यापन करना, अच्छी फैसिलिटी रहना, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, माइंड और सेंसेस उसके कंट्रोल्ड रहते हैं, और जो है सात्विक तरीके से अच्छे से खाना पीना सोना टाइम टेबल फॉलो करना, है ना, ऐसे होते हैं प्रायः इस प्रकार के लोग, सत्वगुण में जो होते हैं इस प्रकार के हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, ऐसे लोग ज्यादातर गांव वगैरह में होते हैं। तो वो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, जितना भी इनकम मिला उससे सेटिस्फाइड रहते हैं। उनके मन और इंद्रियां विचलित नहीं होती। वो अच्छे से रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्नान वगैरह करके थोड़ा धर्म का कार्य पूजा पाठ करते हैं, और फिर अपना जॉब धंधा बिजनेस किए, फिर वापस आ गए, अच्छे से खाते पीते हैं, सात्विक आहार खाते हैं, और फैमिली रिलेशनशिप उनका अच्छा होता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बच्चे उनके आज्ञाकारी होते हैं, अच्छे से पालन करते हैं, पत्नी जो होती है उनको अच्छे से सेवा करती है श्रद्धा पूर्वक। तो इस प्रकार से जो जीवन यापन करते हैं सुख पूर्वक, इसको बोलते हैं भौतिक सुख। ठीक है, भौतिक सुख का डेफिनेशन भी जान लेना जरूरी है।
लोगों को पता नहीं रहता है मटेरियल इंजॉयमेंट, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है। स्पेशली जो बड़े बड़े सिटीज हैं, वहाँ पे लोगों को भौतिक सुख क्या होता है ये भी नहीं पता है। भौतिक दुख है, उसी भौतिक दुख को ही सुख मान के बैठे हुए हैं। ये पाप कर्म करने के कारण इस स्थिति में। तो पाप कर्म करने से जो चीज मिलती है वो सुख नहीं है, भौतिक सुख नहीं है, वो भौतिक दुख है। लेकिन रूप गोस्वामी जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो ही इज बिगिनिंग फ्रॉम मटेरियल हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पायस एक्टिविटीज, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ही इज नॉट इवन इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड हैप्पीनेस derived फ्रॉम सेंस दिस सिंफुल एक्टिविटीज ब्रेकिंग द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। इसको, चार नियम को तोड़ने से जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस लोग बोलते हैं कि मिलता है, उसको तो हैप्पीनेस की लिस्ट में जो है इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सफरिंग है। दैट इज सफरिंग। हैप्पीनेस यहाँ से चालू होता है। तो ये जड़ानंद कहलाता है, फिर दूसरा ब्रह्मानंद और तीसरा कृष्णा कॉन्शियस हैप्पीनेस। तो ये तीनों को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि कौन कितना, कितने ज्यादा मात्रा में कौन ज्यादा है कम है, इसका वर्णन करेंगे क्या क्वालिटी है। So in the Tantra Shastra, Lord Shiva speaks to his wife Sati in this way. तो तंत्र शास्त्र में भगवान शिव इस प्रकार से बोलते हैं, यथा तंत्रे सिद्ध्या परमाश्चर्या मुक्ति मुक्तिश्च शाश्वती नित्यं च परमानंदो भवेत् गोविंद भक्तितः। So, my dear wife, a person who has surrendered himself at the lotus feet of Govinda and who has thus developed pure Krishna consciousness can be very easily awarded all the perfections desired by the impersonalist, and beyond this, he can enjoy the happiness achieved by the pure devotees. तो तंत्र शास्त्र में भगवान शिव माता पार्वती को बोलते हैं कि हे मेरी प्रिय पत्नी, जो व्यक्ति भगवान गोविंद के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित है, पूरी तरीके से समर्पित है, गोविंद भक्तितः नित्यम च परमानंदो भवेद सिद्धया परमाश्चर्या मुक्ति मुक्ति शाश्वती। भुक्ति और मुक्ति अ, से प्राप्त जो भी सिद्धि है वो सब शाश्वती। हाँ, नित्यम च परमानंद भवेद गोविंद भक्तिता, गोविंद की भक्ति करने वाले को नित्य रूप से मिल जाता है। सो इम्पर्सनलिस्ट मायावादी जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो भी बड़े आसानी से मिल जाता है। और उसके अलावा शुद्ध भक्तों के स्तर के भक्त आनंद को भी प्राप्त करते हैं। सो हैप्पीनेस derived फ्रॉम प्योर डिवोशनल सर्विस इज द हाईएस्ट बिकॉज इट इज इटर्नल। तो सबसे पहला लक्षण बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति, भक्त्यानंद जिसको बोलते हैं, सेवानंद, तो उससे जो हैप्पीनेस सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, वो हाईएस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? सबसे पहला चीज बता रहे हैं, बिकॉज इट इज इटर्नल। ये सनातन है, कभी ना खत्म होने वाला है। हाँ, जो ब्रह्मानंद का हैप्पीनेस है वो भी हाँ, एक तरह से वो सनातन नहीं है, बट लॉन्ग लॉन्ग एग्जिस्टिंग है, लंबे समय तक रहता है। ये सनातन है। ये क्योंकि पतंतिया था, वापस से व्यक्ति गिर जाता है, ब्रह्मानंद के स्टेज से भी गिरने का चांस रहता है, इसलिए वो इटर्नल नहीं बोला जा सकता। और जो जड़ानंद है, भौतिक संसार का सुख है, वो तो पूरी तरह से टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी है क्योंकि वो बस ज्यादा से ज्यादा एक लाइफ टाइम रह सकता है, जब तक इस भौतिक शरीर है तब तक ही रह सकता है। तो जड़ानंद है, सबसे ज्यादा टेम्परेरी है। और जो इसके भी नीचे अगर बोले, जो पाप कर्म करने से जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस मिलता है, तो वो तो इट्स जस्ट फ्लिकरिंग, उसको फ्लिकरिंग बोला गया है, फ्यू सेकेंड्स फ्यू मिनट्स के लिए बस एग्जिस्ट करता है। तो और बाकी समय पूरा क्या रहता है, दुख रहता है। इसको भगवान गीता में भी दूसरे तरीके से बताते हैं कि हैप्पीनेस डिराइव्ड मटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुख के तीन कैटेगरी बताते हैं भगवान कृष्ण। तो जो हाईएस्ट कैटेगरी है भौतिक सुख का, वो भी जो है ब्रह्मानंद और भक्त्यानंद के सामने मोस्ट नथिंग है, मोस्ट इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि बहुत ही टेम्परेरी है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का भौतिक सुख है, वो ज्यादा से ज्यादा एक लाइफ टाइम तक किसी व्यक्ति के पास रह सकता है, जब तक ये भौतिक शरीर काम करता है, उसके बाद नहीं टिक सकता। लेकिन भक्त्यानंद जो इटर्नल है, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये भक्ति का जो भौतिक सुख भी है, इसके भी तीन प्रकार है, कृष्ण गीता में बताते हैं। हैप्पीनेस इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, हैप्पीनेस इन मोड ऑफ गुडनेस, एंड हैप्पीनेस इन मोड ऑफ पैशन।
तो हैप्पीनेस इन मोड ऑफ इग्नोरेंस पे बताते हुए कृष्ण बताते हैं गीता में कि ये एक्चुअली में हैप्पीनेस है नहीं। फ्रॉम द इन द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, थ्रू आउट द वे, दिस हैप्पीनेस इज एक्चुअली सफरिंग। ये जो है दुखी होता है शुरू में, मध्य में और अंत में। शुरू और अंत में हमेशा दुखी होता है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा सोचता है, आउट ऑफ इल्यूजन ही थिंक्स दैट दिस इज एंजॉयमेंट। तो इसको बोलते हैं हैप्पीनेस इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं ये सब सिंफुल एक्टिविटी का। ये क्या बोलते हैं, शराब पीना, ये सारी चीजें, मांसाहार करना, शुरू से लेकर अंत तक इसमें सफरिंग ही है। बट दोज whose consciousness is completely engrossed in mode of ignorance, जो तमोगुण, घोर तमोगुण में जिनकी चेतना फंसी होती है, तो वो इस बात को आभास नहीं कर पाते हैं, वो इस सफरिंग को भी इंजॉयमेंट समझते हैं। हाँ, जस्ट लाइक एग्जाम्पल दिया जाता है, भागवत में एग्जाम्पल दिया है, ऊंट होता है ना, ऊंट। तो ऊंट कांटा खाता है, कांटा। कांटा जानते हैं ना आप लोग? कांटे को क्या बोलते हैं? थॉर्न्स, इंग्लिश में थॉर्न्स बोला जाता है। तो कांटा खाता है। कांटा क्यों खाता है? क्योंकि उस मूर्ख को ये पता नहीं रहता है, कांटे में कोई टेस्ट नहीं है एक्चुअली में। वो कांटा खाता है, तो कांटा खाने से क्या होता है, उसके जीभ में वो होता है, खून निकलता है। पूरे मुंह में जब कांटा जाता है तो खून निकलता है, तो उससे उसको बहुत पेन मिलता है। लेकिन वो खून का थोड़ा सा टेस्ट मिलता है, सॉल्टी टेस्ट मिलता है। तो उसको लगता है देखो कांटा कितना नमकीन है, कितना टेस्टी है। हाँ, वो मूर्ख व्यक्ति समझता नहीं, अपना खून बहा करके, और वो सोच रहा है कि उसको टेस्ट मिल रहा है। इसको बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, घोर तमोगुण का बोलते हैं। और ये जो पाप कर्म होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। पाप कर्म में जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस व्यक्ति सोचता है वो ऐसे ही मिलता है। हाँ, मांसाहार खाना, शराब पीना, ये सब। स्पेसिफिकली ये जो ऊंट वाला एग्जांपल दिया गया है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू सेक्स एंजॉयमेंट। हाँ, व्यक्ति अपना ही खून बहा करके, और ही थिंक्स दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस। So this kind of foolishness is there in the person's heart who is afflicted by mode of ignorance. हाँ, फिर दूसरा भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं हैप्पीनेस इन मोड ऑफ पैशन। हाँ, तमो रजोगुण में जो सुख का अनुभूति करता है। तो हैप्पीनेस इन मोड ऑफ पैशन, भगवान बोलते हैं कि इन द बिगिनिंग, जस्ट फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, ही फील्स नेक्टर, अमृत की तरह लगता है, फिर बाद में पूरा उसको दुख देता है। तो दैट इज हैप्पीनेस मोड ऑफ पैशन। इसके एग्जांपल्स में आते हैं कि जो लोग बहुत पैशनेट होते हैं ना, दे वांट टू अचीव सम सक्सेस इन लाइफ, मटेरियल सक्सेस, एम्बिशियस जिसको बोलते हैं। ये कुछ एम्बिशन उनके होते हैं हृदय में, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब तक एम्बिशन हृदय में रहते हैं कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, या मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, ये बहुत ऐसा ऐसा होगा, तो वो थोड़ा नेक्टेरियन लगता है, उसको अच्छा लगता है। उसके पीछे फिर पूरा अपना टाइम एनर्जी सब लगा देता है। और जैसे वो मिलता है, तो वो थोड़ा सा उसको नेक्टर लगता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन फिर बाद में वो ही जो है बहुत दुख देने लग जाता है, दुख का कारण बन जाता है। सो दैट इज हैप्पीनेस इन मोड ऑफ पैशन। हाँ, शुरू में थोड़ा अमृत, बाद में केवल जहर ही जहर रहता है। फिर तीसरा भगवान उदाहरण देते हैं हैप्पीनेस इन मोड ऑफ गुडनेस। सतोगुण में जो हैप्पीनेस होता है, तो इट इज पॉइजन इन द बिगनिंग बट नेक्टर इन द एंड। तो शुरू में थोड़ा सा पॉइजनस होता है ये, क्योंकि कष्ट होता है, तपस्या होता है। लेकिन बाद में ये जो है बहुत ही अमृतमय हो जाता है, अमृत इसमें होता है। अमृत, रियल अमृत नहीं, भौतिक सुख की बात कर रहे हैं तो सतोगुण में। तो अगर भौतिक जगत में कुछ सुख है भी, इफ एट ऑल सम एंजॉयमेंट एग्जिस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय पर्सन्स हु आर इन मोड ऑफ गुडनेस। ऐसे लोगों के द्वारा अनुभव किया जाता है जो लोग भौतिक जगत में सतोगुण में होते हैं, यानी जो हर प्रकार के पाप कर्म से मुक्त रहते हैं, जिनका मन और इंद्रियां जो है स्थिर रहता है, चंचल नहीं होता, विचलित नहीं होता है, और शास्त्र विधि के अनुसार वो लोग इस संसार में रह करके भोग करते हैं, तो उनको कुछ हैप्पीनेस मिलता है। लेकिन वो भी जो हैप्पीनेस है उसको आगे भी एनालाइज किया जाएगा, कि अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामृत सिद्धि एनालाइज किया जाएगा कि वो जो हैप्पीनेस है, मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण का जो सुख है, जो कि बहुत रेयर है हालांकि इस कलयुग में, लोगों के पास सतोगुण का जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा शुद्ध बुद्धि चाहिए, थोड़ा शुद्धता चाहिए, सम काइंड ऑफ प्योरिटी इज रिक्वायर्ड, और पिछले जन्मों के कुछ पुण्य कर्म होने चाहिए।
तब वो जो है सतोगुण का हैप्पीनेस को रियलाइज कर सकता है। हाँ। ये हम देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका पिछले जन्मों का कुछ पुण्य होता है, जो थोड़ा सतोगुण में होते हैं। तो वो लोग जो है, ये जो पाप कर्म करने वाले कार्य होते हैं, उनसे उनको घृणा होती है। उनको अगर कोई बोले चलो पार्टी में चलते हैं, एक आध पैक लगाते हैं, तो वो लोग ये सुन के ये घृणा आ जाती है, वो लोग छोड़ देते हैं, दूर भाग जाते हैं। हाँ, और इस प्रकार से ये चार नियम को वो कभी तोड़ते नहीं हैं। तो ये लेकिन वो लोग भी अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित करके और एक प्रॉपर शेड्यूल पालन करते हैं, और उसमें उनको एक अलग प्रकार का सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलता है। और वो एक नॉलेज, ज्ञान के स्तर पे रहते हैं, थोड़ा ज्ञान के स्तर पे रहते हैं। इस संसार में इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है कि मोरल प्रिंसिपल, मोरालिटी जिसको बोलते हैं, कि one who follows the principles of morality and lives a life of means honesty, एंड और उसके अलावा जीवन यापन इस प्रकार से करते हैं कि किसी को दुख नहीं देते हैं, कि कोई पाप नहीं करते हैं, और अपना ईमानदारी से जीवन जीते हैं, अच्छा आचरण होता है, हेल्दी लाइफ होती है, और शेड्यूल टाइम टेबल उनका अच्छा रहता है, परफेक्ट रहता है, मन विचलित नहीं होता है, मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं, शांत रहते हैं, शांत हृदय के रहते हैं। तो ये भौतिक सुख है, इस प्रकार इसको भौतिक सुख बोला जाता है। बट दिस इज ऑल्सो वर्स्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। ये भी भक्त्यानंद और ब्रह्मानंद के सामने कुछ भी नहीं। तो इसका डिटेल में वर्णन अभी आगे किया जाएगा। हम लोग जस्ट आज के सत्र में ये चर्चा की है कि कैसे ये भौतिक सुख के तीन प्रकार के अलग अलग भौतिक सुख क्या होते हैं। 17वें 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण इसका वर्णन करते हैं विस्तार से। तो ये भौतिक सुख भी जो है सतोगुण में आने के पश्चात कोई एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। उसके पहले रजोगुण और तमोगुण में तो व्यक्ति वास्तव में दुख में रहता है, कष्ट में रहता है। लेकिन वो सोचता है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव होने के कारण उसको ऐसा लगता है कि आई एम एंजॉइंग, बट एक्चुअली इज सफरिंग। इसका प्रूफ क्या है? कि अगर जो व्यक्ति पाप कर्म करते हैं, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं, तो अगर वो सोचते हैं आई एम एंजॉइंग, देन व्हाई आर यू बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड? आप फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? एंड व्हाई यू अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड? सुसाइड क्यों करते हैं फिर ऐसे लोग? हाँ, अगर ऐसी बात है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए तो शास्त्र ज्ञान, शास्त्र का भी जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बुद्धि चाहिए बस। जब हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, उस वक्त भी ये इतना अंडरस्टैंडिंग तो था कि अगर ये जो चार नियम, पाप कर्म करके सुख मिलता है, तो फिर तो ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो ये तो सबसे ज्यादा सुखी होने चाहिए थे। तो ये लोग फिर कितना सुनने में क्यों आता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, सुसाइड कर रहे हैं? इसी से समझ में आ गया था कि ये सब क्यों कर रहे हैं। और जो इस प्रकार से सोचते हैं कि बहुत पैसा कमा करके बहुत सारा फैसिलिटी रहेगा, जो मन में आए हम वो कर सकते हैं, तो अगर ये करके सुख मिलता है, तो फिर वो लोग इतना डरे हुए क्यों रहते हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं, सुसाइड क्यों अटेम्प्ट करते हैं? उनसे अच्छे तो वो लोग हैं जो ईमानदारी से अपना जो थोड़ा सा इनकम मिलता है, जो भी थोड़ी बहुत खेती किसानी कर लेते हैं, और सुबह शाम जो है कम से कम शुद्ध आहार तो खाने को मिल जाता है। वो ज़्यादा अच्छे हैं वो लोग। इतना हेडेक तो नहीं है, कम से कम भय तो नहीं है, एंग्जाइटी तो नहीं है। अभी हालांकि अभी गांव गांव में भी जो साधारण लोग हैं वो लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। उसका कारण पता है क्या है? ये टेक्नोलॉजी, मीडिया, इंटरनेट के कारण वो लोग भी, उनका भी विनाश हो चुका है। जब ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट नहीं था, तो गांव वगैरह में लोग थोड़ा पैसा कमाते थे, थोड़ा खेती किसानी करते थे, और उसमें सुखी रहते थे, भौतिक रूप से सुखी रहते थे। लेकिन जब से ये इंटरनेट फैसिलिटीज आई है, तो गांव के लोग भी बर्बाद हो चुके हैं। और इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल गई है, तो रात रात भर जाग जाग करके मूवीज अगर ये सब देखते हैं, उनका भी पूरा शेड्यूल तहस नहस हो चुका है। तो वो भी बर्बाद हो चुके हैं अभी तो। अभी प्रैक्टिकली कोई भी स्थान सतोगुण बोल नहीं सकते हैं। शास्त्र में तो वैसे बोला गया है कि जो गांव होते हैं, गांव जंगल ये सब, ये मोड ऑफ गुडनेस के प्लेसेस हैं, सतोगुण के स्थान हैं। और जो सिटीज हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो मोड ऑफ पैशन, रजोगुण के स्थान होते हैं। और जो बार्स हैं, पब्स हैं, क्लब्स हैं, नाइट बार्स हैं, ये सब जो हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस के स्थान हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अब देखा जाए, तो कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो सतोगुण बोला जा सकता है, क्योंकि ये इंटरनेट कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, मूवीज, हाँ, और स्मार्टफोन्स, ये सब के कारण
इसके प्रभाव से माया ने क्या कर दिया है कि प्लेसेस विच आर सपोज टू बी इन मोड ऑफ गुडनेस, सो दे रिमेन एक्सटर्नली एज मोड ऑफ गुडनेस, बट एक्चुअली इंटरनली इट इज ऑल चेंज्ड इनटू मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो चुका है स्थान। हाँ, आप जंगलों में और गांव वगैरह में जाएंगे जहाँ पे लोग रहते हैं, तो बाहरी रूप से बस दिखता है कि हाँ नेचुरल इन्वायरमेंट सब कुछ है, लेकिन वहाँ जिन लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, वो सब अंदर से बर्बाद हो चुके हैं और गलत गलत कार्य में लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, कोई मुझे भक्त बता रहे थे कि उन्होंने गूगल में ऐसे कोई उन्होंने पढ़ा कि बोले कि गांव वगैरह में जितने मात्रा में इलिसिट कनेक्शन होते हैं उतने शहर में नहीं होते। ऐसे सर्वे किया गया है। जितने जो इस प्रकार के स्मगलिंग होते हैं, ड्रग्स के, शराब के, ये सब चीज़ों के, जितने मात्रा में यूथ गांव गांव में बर्बाद हो चुके हैं, शहर में भी उतने नहीं। शहर में बर्बाद हैं, लेकिन बर्बादी के बाद एटलीस्ट दे आर गेटिंग एजुकेटेड, तो उनको समझ में आता है कुछ कुछ करे ये सब गलत है, तो अपने आप को बचाने का वो एक नए डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बिकम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बनने का वो प्रयास कर रहे हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है टू बिकम नेचुरल बन रहे हैं अभी। नेचर के साथ अपने आप को अलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो अननेचुरल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं, इसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि रियलाइज कर चुके हैं कि इसमें केवल और केवल दुख है। लेकिन गाँव वगैरह में लोग ज़्यादा फैसिनेटेड हैं, अट्रैक्टेड हैं, दे आर मोर टेम्पटेड। सो वो एक्सटर्नल जो नेचुरल चीज है उसको छोड़ करके और इस अननेचुरल चीज में फंस रहे हैं, और दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टू द हायर डिग्री, ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। बट एनी वे, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सम और अदर टू गिव दिस नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भी इसको स्वीकार करेगा वो बच जाएगा, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। द इन्फ्लुएंस ऑफ माया इज सो स्ट्रांग। हो गया, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। कल हम लोग इस तीन प्रकार के जो सुख है, भौतिक सुख, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद और भक्त्यानंद, इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने गांव का वर्णन किया तो ये तो सही है कि गांव में ऐसा होता है। तो मतलब इनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मतलब ये कैसे सुधर सकती है ये एक ही परिस्थिति? तरीका है, कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही। जब भगवत गीता का ज्ञान उनको मिलेगा, समझेंगे, तब वो ये भौतिक चीजों के प्रति जो आकर्षण उसको त्याग पाएंगे। हाँ, नहीं तो गांव गांव के लोग या स्पेशली जो युवा वर्ग है, यूथ्स हैं, वो लोग इस प्रकार से पूरी तरह से अंधे की तरह अट्रैक्टेड है, ये सोशल मीडिया, ये सब चीज़ों से, गलत गलत चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, ये हमारे जो नेता हैं, ये चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो नहीं करना चाह रहे हैं। मोदी ने प्रयास किया लेकिन सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। आपको याद होगा कुछ साल पहले मोदी ने इंटरनेट बैन कर दिया था, या एटलीस्ट जो जो इलीगल कंटेंट है, एडल्ट कंटेंट है, उसको बैन कर दिया था, तो पूरा तहलका मच गया था पूरे देश में, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा, कितना भयानक दुर्दशा है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, सब नष्ट हो रहा है, यूथ लोग स्पेशली सब डल हो रहे हैं। क्या कारण है कि आज के कॉलेजेस से, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से, बड़े बड़े कॉलेज से, इतने सारे कॉलेजेस में सबके पास डिग्री है, लेकिन सब जो है थर्ड क्लास निकल रहे हैं, क्यों? कंपनी वाले बोलते हैं हम इनको क्या रिक्रूट करें, इनको कुछ आता नहीं, सब डल हेडेड हैं। ये कुछ बोल नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, और कुछ कर नहीं सकते, इनको इनके पास बस डिग्री है। ये प्रैक्टिकल, ये फैक्ट है। बड़े बड़े कॉलेजों का ये हाल है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई करते ही नहीं है, डिग्री ले लिया बस किसी तरह से, और सब पूरा दिन उनका कॉन्शियसनेस पूरा उसी में लगा रहता है, फालतू चीज़ों में। तो पूरा उनका दिमाग जो है गंदा हो चुका है। तो बहुत बेकार स्थिति हो रही है। लेकिन जो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को, वो बच जाते हैं, वो लोग अपने आप को निकाल लेते हैं सब चीज़ों से। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।